ओम शांति। वेलकम टू आपके अपने चैनल मेडिटेशन लैंप, जिसे आप अपनी आत्मा को परमात्मा के ज्ञान खजाने से भरपूर करने के लिए अपनी इस आध्यात्मिक यात्रा पर उन्नति के लिए चैनल से जुड़ सकते हैं। अभी अव्यक्त मुरली सीरीज चल रही है, जिसमें हम 1974 की मुरलीज के मुख्य पॉइंट्स को स्टडी कर रहे हैं। और आज हमारे सामने 5 दिसंबर 1974 5 दिसंबर 1974 की मुरली है, जिसका टाइटल है व्यर्थ संकल्पों को समर्थ बनाने से काल पर विजय। ऐसा कहा जाता है कि काल पर ना किसी का बस नहीं है, काल पर कोई विजय प्राप्त नहीं कर सकता। और आप ये देखिए कि भगवान आकर आपको क्या टाइटल दे रहा है कि काल पर विजय प्राप्त कर सकते हो। ये कोई छोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ा टाइटल बाबा ने दे दिया है। अब जानते हो, शिव भगवान वाच पहला पहला वायदा है, तुम्ही से सुनूं और तुम्ही से बोलूं। और ये वायदा निभाने के लिए सारा दिन रात जब तक अव्यक्त व निराकारी स्थिति में स्थित नहीं रहेंगे, नहीं होंगे, तो क्या बाप दादा के साथ साथ रहने का अनुभव कर सकेंगे, अर्थात वायदा निभा सकेंगे कि तुम्ही से सुनूं, तुम्ही से बोलूं। जिससे बोलना है, जिससे सुनना है, उसके जैसा बना जाता है ना। सबसे पहले तो वो कैसा है, वो खुद निराकारी है, वो खुद अव्यक्त स्थिति में है बाप दादा। तो आप उसको तभी सुन सकते हो, तभी उसको समझ सकते हो, तभी उससे बात कर सकते हो और उसके साथ साथ रह सकते हो जब आप भी उसी स्थिति में हैं। समझ रहे हो? कभी एक जस्ट वियर्ड से एग्जाम्पल मैं लेके चल रही हूँ। मान लो कि कोई इंसान है, ठीक है। अब वो क्या करता है, समझो वो किसी से बातचीत कर रहा है, लाइक उसको इतनी शक्ति प्रदान है कि वो आत्माओं से बातचीत करता है, कनेक्ट। कभी अगर ऐसे थोड़ा बहुत मूवीज वगैरह में देखा हो किसी चीज में, तो वो लोग आत्माओं से बात कर पाते हैं। अब वो कर किस लिए पा रहे हैं? क्योंकि भाई उनके पास वो पावर है, वो स्थिति है, वो शक्ति है, इसलिए कर पा रहे हैं। कोई दूसरा देखेगा, सामने वाला देखेगा, क्या सोचेगा, पागल तो नहीं हो गया, ये किससे बात कर रहा है हवा हवा में, या क्या दीवारों से बात कर रहा है, ये कैसे कर रहा है? तो उसको तो ये वाली फीलिंग आएगी, क्योंकि वो सामने वाला उस वाली स्थिति में नहीं है, उसके पास वो वाली पावर नहीं है। तो सेम यहाँ पर वही वाली चीज आ गई कि जिसके साथ आपको हमेशा रहना है, जिसकी सुनना है, समझना है, उसकी स्थिति जो हो गई, जब तक आप उसको उस फीलिंग में, उस स्थिति में नहीं लेकर जाओगे अपने आप को, तो नहीं है पॉसिबल ये चीज। तो वैसे ही स्थिति बनानी होती है और इसी को बोलते हैं, तब आप वो वायदा निभा सकते हो, तब आप बाप समान बन सकते हो। ये देखो बहुत बड़ी बात है कि जब उसके समान बन जाएंगे ना, तो फिर ये जो काल जिसको हम कह रहे हैं ना, तो एक ऐसा समय तो क्या, समय का जो ये भान है ना, ये भी इसी धरा पर है। बाबा बोलते हैं वहां पर कोई समय नहीं है, समय से परे है वो दुनिया। समय तो यहाँ पर है, यहाँ हमें पता चलता है, यहाँ हमने घड़ियां बना रखी है, दिन रात, और ये सब इसी ये जो है ना सृष्टि गोला, इस अर्थ के ऊपर है ये सारी चीजें। वहां थोड़ी ना है ये सब, समय का कोई भान ही नहीं है वहां पर टाइम का नो कॉन्सेप्ट। उस पर विजय प्राप्त करने का मतलब ही ये हुआ, आप टाइम जोन से भी निकल गए। यहाँ पर फिर क्या होगा कि देखो, बाबा कहते हैं कि स्मृति का स्विच अपने कंट्रोल में रखो, जहां चाहो, जब चाहो, जितना समय चाहो, वैसे अपने स्थान को व अपनी स्थिति को सेट करो। क्या ऐसे अधिकारी बने हो? पूछ रहे हैं क्या काल पर विजय प्राप्त करिए। काल मतलब समय, कि आपने उसके ऊपर विजय प्राप्त कर ली है। कैसे? कि आप जब चाहे, जैसे चाहे, जिस स्थिति में चाहे सेट हो सकते हो। आपका कंट्रोल आ गया ना अपने ऊपर, तो स्मृति का स्विच ऑन किया, और जब, जहां, जो, जिस समय, आप समय के बंधन में नहीं हो कि ये समय होगा तो मैं ऐसा कर सकता हूँ, वो समय होगा तो मैं ऐसा कर सकता हूँ। नहीं, यहाँ बैठे बैठे आपको पहुंचना है कहीं और, ग्लोब के ऊपर पहुंचना है, प्रकाश देना, आप दे सकते हो। पाबंद में नहीं हो कि एक समय आएगा जब आप देह का त्याग कर देंगे, उसके बाद आप इस दुनिया को देख पाएंगे या सुन पाएंगे। नहीं, तो काल पर विजयी बने हो। अगर पांडव सेना या शक्ति सेना की स्टेज अंत में आएगी, तो साइलेंस पावर तो साइंस से कम हो गई। कि मान लो अगर अभी भी आप ये सोच रहे हो कि अंत में आएगी, तो फिर तो ये जो साइलेंस की पावर है तो साइंस से कम हो गई। और होना क्या चाहिए, क्योंकि साइंस ने तो क्या कर लिया, अभी ही इन तत्वों पर विजय प्राप्त कर ली है, साइंस तो कर चुकी है।
आपको टाइम के बंधन से परे ले जा चुकी हो। इसका कितना बेस्ट एग्जाम्पल है, दिन में आप दसियों बार न जाने किस किस से बात करते हो। आप काल के बंधन में हो, नहीं हो कि मतलब उस आत्मा का आपके सामने होना जरूरी हो, ऐसा है ही नहीं। वो कहीं भी बैठी है, तो आप तो उस समय के बंधन से भी मुक्त हो गए कि वो सामने वाली कोई आत्मा आपके सामने कि उस घड़ी प्रेजेंट होनी चाहिए तो आप उससे बात कर पाओगे। नहीं, आप दुनिया के किसी भी कोने में बैठे किसी भी इंसान से बात कर सकते हो। तो साइंस ने तो इस काल पर विजय प्राप्त कर दी। काल का मतलब एक बंधन, वो रहा ही नहीं टाइम कॉन्सेप्ट कि आप वहां जाएंगे फिर वहां पहुंचेंगे फिर उससे मुलाकात होगी और फिर बात होगी, ऐसा कुछ है ही नहीं। उससे भी बाहर निकल गए हैं। तो बाबा बोलते हैं कि आपके पास वो जो साइंस की पावर है उसको तो मतलब साइलेंस की पावर तो साइंस की पावर से भी बहुत ज्यादा बड़ी है, बहुत ऊपर है। आपने कहाँ तक विजय प्राप्त की, ये वाली बात है जानने की। तो ठीक है, और इस स्टेज को प्राप्त करने के लिए बाबा ने कहा है कि अपने व्यर्थ संकल्पों के ऊपर अटेंशन दो, और उस पे अटेंशन देने से ही जब आप पूरी तरह समर्थ समर्थ संकल्पों से भर जाएंगे, तब आपके ऊपर आप काल के ऊपर विजय प्राप्त करने में समर्थ बन सकेंगे। ये प्री कंडीशन बता दी है कि तब कर सकोगे आप। किसके लिए? वेस्ट थॉट, मतलब शुरुआत से कितने लंबे टाइम से हम एक ही चीज सुने जा रहे हैं, और शायद मतलब अव्यक्त मुरलीज के अंदर ये स्टार्ट हो गया कि जब बाबा अव्यक्त हुए 69 में, तभी से उन्होंने बोलना शुरू कर दिया, पहले ही 69 वाले ईयर से वेस्ट थॉट वेस्ट थॉट वेस्ट थॉट। मतलब इसको अलग अलग से घुमा फिरा के ना जाने कितने कितने तरीकों से बाबा बता रहे हैं कि इसको खत्म करो, इसको खत्म करो, जो भी जड़ है यही है, इससे इसकी कमी हो जाएगी, इस कमी से इसकी कमी। मतलब हर चीज एक चेन के अंदर को रिलेट कर रही है कि अगर एक पॉइंट भी आपने पकड़ लिया, एक चीज के ऊपर आप कंट्रोल कर गए, तो बाकी सारी की सारी चीजें आपके पूरी तरह कंट्रोल में आ जाएगी। ठीक है जी, तो ये थी आज की मुरली। जो भी चैनल पे नए आए हैं, अगर आपको लगता है आपकी कुछ उन्नति हो सकती है तो आप चैनल से जुड़ सकते हैं, और आप शेयर कर सकते हैं दूसरों के साथ भी। जितना ज़्यादा हो सके आप शेयर कीजिए, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट मुरली में, तब तक के लिए थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। ओम